सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब आप रामचरितमानस अर्थ सहित प्रथम एपिसोड सुनेंगे। बालकांड। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिबर बदन। करहु अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होय चाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन। जासु कृपासु दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। गणेश जी को प्रणाम। और जिनकी कृपा से गूंगा भी बहुत सुंदर बोलने लग जाता है और बोलने वाला हो जाता है, और लंगड़ा लूड़ा भी बड़े बड़े पहाड़ों पर, दुर्गम पहाड़ों पर चढ़ जाता है। वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें, दया करें, द्रवित हो, ऐसी प्रार्थना करता हूँ। नील सरोरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करौ सुमम और धाम सदा क्षीर सागर शयन। और जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान यानी गोरा शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दोनों पर स्नेह है, जिन पर वे कामदेव का मर्दन करने वाले प्रभु शंकर जी मुझ पर कृपा करें, मैं शिव जी से प्रार्थना करता हूँ। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमलों को वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि ही हैं, साक्षात शरीर से, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान है। बन्नो गुरु पद पदम परागा। सुरच सुभाष सरस अनुरागा। अमित मूर्य मय चूरन चारु। शमन सकल बबरूज परिवारु। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुंदर स्वाद यानी सुरुचि, सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल यानी सज्जीवनी जड़ी के समान है, जो संपूर्ण भवरोगों के पर जो भवरोग है इस संसार में, उसका नाश करने वाले हैं। ऐसे गुरु जी को मैं प्रणाम करता हूँ। सुकृति शंभुतन विमल विभूति। मंगल मंजुल मंगल मोद प्रसूति। जनमन मंजु मुकुर मलहरणी। किए तिलक गुण गण बस करनी। वह रज सुकृति यानी पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण व आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने में गुणों के समूह को वश में करने वाली है। उनके चरण रज को मैं माथे पर लगाता हूँ। श्री गुरु पदन कमने गण ज्योति। सुमिरत देव दृष्ट ही होती। दलन मोह तब शोष प्रकाशु। बड़े भाग उर आई जासु। श्री गुरु के महाराज के चरण नखों की जो ज्योति है, नाखून की जो मणियों के प्रकाश के समान है,
जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य होते हैं, वो बड़ा भाग्यशाली होता है। ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। उगरई बिमल बिलोचन ही के, मिटई दोष दुख बबु रजनी के, सूजय राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जय खानिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष, जो संसार रूपी रात्रि है, उसके दोष दुख मिट जाते हैं एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। वाह क्या बात है। जथा सुअंजन अंजद्रग, साधक सिद्ध सुजान रामा, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निदान, मंगल बहु नय, अमंगल हरि रामा द्रवौ सुदशरथ अजर, बिहारी सिया रामा। जैसे सिद्धजनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान यानी पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं, जैसे सिद्ध पुरुष होते हैं उनको सब दिखाई देता है। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमिय द्रग दोष विभंजन, तै कर बिमल विवेक विलोचन, बरनौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज जो कोमल है और सुंदर, ऐसे समझो नैनामृत अंजन, जो अंजन लगाते हैं आंखों में तो अमृत के समान होता है, ऐसे ही उनकी रज है। जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला जो होता है अंजन नैना अमृत होता है, ऐसे ही उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र जी का वर्णन करता हूँ। बंदौ प्रथम महीसुर रचना चरना, मोय जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मण के चरणों की वंदन, पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से मैं प्रणाम करता हूँ। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं, साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सय दुख परिच्छेद्र दुरावा, बंदनीय जय जग जसु पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र या जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमयी होता है। जैसे कपास की डोंडी से सफ़ेद एकदम नीरस होती है, ऐसे वो निकलती है रुई, ऐसे ही संत चरित्र में भी विषयाशक्ति नहीं, इससे वह भी नीरस है, बिल्कुल सफ़ेद स्वच्छ। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी होता है, अज्ञान और पापरूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशुद्ध है और कपास के गुण यानी तंतु होते हैं उसी के समान है। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह भी गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपनी तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने पर, काते जाने पर, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के शरीरों को ढकता है, स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में
वंदनीय इस पर यश प्राप्त किया है। ऐसे संतों को मैं प्रणाम। मुंद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जसुर सरिधारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा। और जो संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में ऐसे समझ लो फिरता चलता फिरता तीर्थराज प्रयागराज। जैसे तीर्थ प्रयागराज में कुंभ में नहा के जो कल्याण होता है, ऐसे ही संतों के समाज कल्याण करते घूम रहे हैं। शव को तीर्थ समझो। जहाँ संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है, वहाँ ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है स्वयं। विधि निषेध मैं कल मलहरनी, करम कतार विनंदनिक बरनी। हरिहर कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो ये और यह न करो, ऐसे निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यानी यमुना जी और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। कथा सुनने से कल्याण होता है। बट विश्वास चल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। सबई सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वो अच्छे बट के समान है। और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज यानी परकर हैं। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक उसका सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। ऐसा है संत समाज। अकत अलौकिक तीर्थ राजू, देई सद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अखतनी है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव बिल्कुल प्रत्यक्ष दिखता है संत समाज की सेवा का। सुने समुझय जन मुदित मन, मंजित यति अनुराग रामा। मंजित यति अनुराग, लय चार फल अक्षत तनु। साधु समाज प्रयाग मंगल भवनय, अमंगल हरि राम द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, जबरदस्ती नहीं, जो संतों की सत्संग में प्रसन्न भाव से सुनते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें आनंद लेते हैं, ऐसे गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष यानी चारों फल पा जाते हैं। सब कुल मिल जाता है शरीर से ही, जो संतों की सेवा में है भाव से। मंजन फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकहु मराला। सुने आचरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं कोई। जैसे तीर्थराज प्रयागराज में स्नान का फल तत्काल देखा ऐसा देखने में आता है, मिलता है, ऐसे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, यह सत्य होता है, क्योंकि सत्संग की महिमा किसी से छिपी नहीं है, सब जानते हैं।
जैसे बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखिन कही निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त ऋषि जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी यानी जीवनी का वृत्तांत कई बार कही है। जैसे जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ और चेतन जितने भी जीव हैं इस जगत में हैं, सब जानते हैं इस बात को। मत की रति गति भूति बलाई, जब जेई जतन जहाँ जेई पाई। सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकं वेद नयान पाऊ। और भैया उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से यानी बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोकों में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है, सब कुछ सत्संग से ही प्राप्त है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन शूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं है। जब प्रभु की कृपा होती जब ये सत्संग मिलता है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि यानी प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सट सुधरय सयत सतसंगति पाई, पारस परस कुसदात सुहाई। विधिवत सुर सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सज सम निज गुण अनुसरही। जैसे दुष्ट भी संतों की संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के दुष्ट भी संतों की संगति में जाकर सुधर जाते हैं, और जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सोना बन जाता है, ऐसे ही किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन लोग कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती जो उसका गुण है मणि का, उसी प्रकार साधु पुरुष भी दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, खुद दुष्ट नहीं बनते। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरे हर कवि को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो मन सन कई जातन कैसे, साक बनिक मन गुण गण जैसे। जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी शिव, कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, तुलसीदास जी कहते हैं, उनकी कितनी महिमा गाऊं उतनी ही कम है। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा। अब साग तरकारी बेचने वाला कोई हो और उसे मणि का गुण कहने के लिए बोला जाए कि मणि के गुण बताइए, तो बेचारा कैसे बता पाएगा। ऐसे ही तुलसीदास जी कहते हैं, मैं कैसे बताऊं, मैं सब जानता भी नहीं। इतनी महिमा है संतों की संगत की। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई रामा, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर जोय। मंगल भवु नय अमंगल हरि राम, द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ
तुलसीदास जी कहते हैं जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जैसे हाथ में फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। जिस हाथ से तोड़ा वो भी हाथ सुगंधित हो जाएगा और जिस हाथ में रखा उसमें भी सुगंध आएगी फूल रखने से। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं, उनके लिए कोई मित्र और दुश्मन नहीं होता। संत सरल चित जगत हित जान शुभाऊ स्नेहु रामा, जान शुभाऊ स्नेह बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देव मंगल बबुनय, अमंगल हरि रामा द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। संत हृदय, सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय पूर्वक करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर, ऐसे बच्चे की विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे ऐसी प्रीति दें, ऐसा लगन लगाएं कि मैं उनसे बारंबार प्रणाम करके कहता हूँ कि श्री राम जी के चरणों में मेरा सब कुछ अर्पित है, उनकी प्रीति कर दे, प्रेम बढ़ा दे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम।